नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेनका की काव्यशाला में। आज एक प्रश्न के साथ अपनी कविता प्रारंभ करूंगी कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे कहीं जाना है, गाड़ी का सहारा लेना है, उसके पास एक भारी सामान है, तो उसे वो सामान सिर पर रखना चाहिए या गाड़ी में रख देना चाहिए। तो बहुत सरलता से उत्तर दिया जा सकता है कि गाड़ी में रखना चाहिए, लेकिन सोचने का विषय है कि हम जीवन में क्या करते हैं। तो उसी पर आधारित है मेरी कविता जीवन का सार। ईश्वरीय शक्ति से कण कण चेतन, ईश्वरीय शक्ति से कण कण चेतन, फिर भी नहीं लेता वो वेतन। काम तुम्हारे सारे करता, पर तुम बन जाते करता धरता। कर्ता बनकर क्या पाओगे, कर्ता बनकर क्या पाओगे, चिंता तनाव से दब जाओगे, रोगों का दानव जकड़ेगा, कुंठा विषाद मन को पकड़ेगा, कुंठा विषाद मन को पकड़ेगा। जीवन में शांति ना होगी, जीवन में शांति ना होगी, बुद्धि बन जाएगी रोगी। फिर जीवन को तुम बोझ पाओगे, फिर जीवन को तुम बोझ पाओगे, अपने दुखड़े रोज गाओगे। ईश्वर ही सृष्टि उत्पादक, ईश्वर ही सृष्टि उत्पादक, वही सनातन चिर प्रतिपालक। हम अबोध अनजान मुसाफिर, बन जाते हैं कर्ता संचालक, बन जाते हैं कर्ता संचालक। धरती का देखो तुम काम, चक्कर लगाती सुबह शाम, उसका काम हम देख न पाते, सूरज को ही घूमता पाते, सूरज को ही घूमता पाते। अब तो तुम समझो और मानो, अब तो तुम समझो और मानो, इस अटल सत्य को पहचानो। जिसकी इच्छा बिन पत्ता न हिलता, जिसकी इच्छा बिन पत्ता न हिलता, उसके समक्ष तुम्हारी क्या सत्ता, उसके समक्ष तुम्हारी क्या सत्ता। कर्म त्याग नहीं है करना, कर्म त्याग नहीं है करना, अहम को त्याग अकर्ता बनना। जीवन रथ का सारथी ईश्वर, उसके रथ में निश्चिंत बैठकर सब उसको ही सौंपते जाना। फिर जीवन का सफ़र सुहाना, फिर जीवन का सफ़र सुहाना। एक तिनका पानी में रहता, एक तिनका पानी में रहता, विपरीत दिशा में बहना चाहता। हाथ पैर वो खूब चलाता, पर खुद को बहाव के साथ ही पाता, पर खुद को बहाव के साथ ही पाता। जीवन को यदि सहज बनाना, जीवन को यदि सहज बनाना, प्रभु इच्छा में स्वीकृति निभाना। ईश्वर की नौका में बैठकर, ईश्वर की नौका में बैठकर, समर्पण से जीवन महकाना, समर्पण से जीवन महकाना। धन्यवाद। तो देखा आपने कि हम गलती कहाँ करते हैं कि ये कर्मों की गठरी, ये कर्मों का भार अपने सिर पर रख लेते हैं और फिर जीवन में शुरुआत होती है चिंता, तनाव, कुंठा, विषाद, परेशानियों की, कष्टों की। तो यही है कि बैठे हैं प्रभु के रथ में, प्रभु की नौका में, प्रभु की गाड़ी में, तो अपने सिर पर भार रखने के बजाय प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। चिंता ना करें, चिंतन ही करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरी कविता सुनी। इसी प्रकार मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा, मेरी कविता को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कविता कैसी लगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।